हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ नज़रिए का महत्व। जब हमारा नज़रिया सही होता है तो हमें महसूस होता है कि हम हीरो से भरी हुई ज़मीन पर चल रहे हैं। मौके हमेशा हमारे पाँव तले दबे हुए हैं। हम उनकी तलाश में कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, हमें केवल उनको पहचान लेना है। हम दूसरे के पास मौजूद चीज़ों को देखकर ललचाते रहते हैं। इसी तरह दूसरे हमारे पास मौजूद चीज़ों को देखकर ललचाते रहते हैं। जिन्हें मौके की पहचान नहीं होती, उन्हें मौका खटखटाना भी शोर लगने लगता। मौका जब आता है तो लोग उसकी अहमियत नहीं पहचानते, और जब मौका जाने लगता है तो उसके पीछे भागते हैं। कोई मौका दोबारा नहीं खटखटाता। दूसरा मौका पहले वाले मौके से बेहतर या बदतर हो सकता है, पर यह सही है कि उससे जैसा नहीं हो सकता। इसलिए सही वक्त पर सही फैसला लेना बहुत ज़रूरी होता है। गलत वक्त पर लिया गया सही फैसला भी गलत फैसला बन जाता है। मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ। हम नज़रिए के साथ ही जन्म लेते हैं या उससे बड़ा होने पर विकसित करते हैं? हमारा नज़रिया किन से बनता है? अगर आपका माहौल वजह से ज़िंदगी के बारे में आपका नज़रिया नकारात्मक हो गया है तो क्या आप उसे बदल सकते हैं? दरअसल हमारा नज़रिया का ज़्यादातर हिस्सा हमारी ज़िंदगी के शुरुआती सालों में ही बन जाता है। यह सच है कि हम अपने मिजाज की शुरुआत खासियतों के साथ पैदा होते हैं, लेकिन बाद में हमारा जो नज़रिया बनता है उसे ख़ास तौर से यह 3 चीज़ें तय करती है। फर्स्ट, माहौल। सेकंड, तजुर्बा। थर्ड, शिक्षा। इन्हें हम नज़रिए के 3 कह सकते हैं। अब इन तीनों पर नज़र डालते हैं। फर्स्ट, माहौल। माहौल में ये चीज़ें शामिल होती है: घर, स्कूल, मीडिया, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, धार्मिक पृष्ठभूमि, परंपरा और मान्यताएं, सामाजिक माहौल और राजनीतिक माहौल। ऊपर बताए गए सारे माहौल मिलकर हमारा तजुर्बा बनाते हैं। सकारात्मक नज़रिए वाले लोगों को कैसे पहचानें? जिस तरह सेहत खराब ना होने का मतलब अच्छी सेहत नहीं होता, उसी तरह किसी इंसान के नकारात्मक ना होने का मतलब यह नहीं होता कि वह सकारात्मक है। सकारात्मक नज़रिए वाले लोगों की शख्सियत में कुछ ऐसी खासियतें होती है जिनकी वजह से उन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। ऐसे लोग दूसरे के खास रखने वाले, आत्मविश्वास से भरे, धीरज वाले और विनम्रता वाले होते हैं। ये लोग खुद से और दूसरों से काफ़ी ऊंची उम्मीद रखते हैं। उन्हें नतीजे हासिल होने की आशा रहती है। सकारात्मक नज़रिए के फ़ायदे। सकारात्मक नज़रिए के कई फ़ायदे होते हैं। इन्हें आसानी से देखा जा सकता है, लेकिन आसानी से दिखाया देने वाले चीज़ें को उतनी ही आसानी से अनदेखे भी कर दिया जाता है। सकारात्मक नज़रिए आपके लिए फ़ायदा आती है, जोश पैदा होता है, ज़िंदगी का आनंद बढ़ जाता है, आपके अलग अलग लोगों के प्रेरित मिलता है, आप समाज में महत्वपूर्ण योगदान देने का सदस्य और राष्ट्र की संपत्ति बन जाते हैं। संस्थाई के लिए उत्पादकता बढ़ जाती है, टीम भावना बन जाती है, समस्या हल हो जाती है, गुणवत्ता बढ़ जाती है, माहौल आपके मुताबिक बन जाता है, वफादारी बढ़ती है, लाभ ज़्यादातर मिलता है। नकारात्मक नज़रिए के नतीजे। ज़िंदगी की राह रुकावटों से भरी पड़ती है, और अगर हमारा नज़रिया नकारात्मक हो तो अपने लिए सबसे बड़ी रुकावट हम खुद बन जाते हैं। नकारात्मक नज़रिया वाले लोगों के लिए दोस्ती, नौकरी, शादी और संबंध को कायम रखना पाता काफ़ी मुश्किल होता है। नकारात्मक नज़रिए की वजह से संबंधों में रुकावट बढ़ती है, लोग नकारात्मक रहते हैं, ज़िंदगी बेमकसद हो जाती है। अगर हमारा नज़रिया नकारात्मक है तो हमारी ज़िंदगी सीमाओं में कैद है। ऐसे नज़रिए की वजह से हमको अपने काम में सीमित कामयाबी ही मिल सकेगी, हमारे दोस्त की तकाबाजी कम होगी और हम ज़िंदगी का कम आनंद उठा पाएंगे। अपनी 2 समस्याएं लिखिए, उसके बाद उनमें से कम 2 समस्याएं अच्छी होने वाले लिखिए। और हाँ, चेतावनी, अधिकतर लोगों के लिए ऐसा करना आसान नहीं होगा। हमने से अधिकतर लोगों की समस्या में अवसर देने पाने की आदत नहीं है। इस तरीके को भविष्य में आने वाली समस्याओं पर भी आजमाएंगे। तो गाइस, ये वीडियो तुम्हें थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा। यदि ऐसे ही मेरे साथ बने रहे तो 3 महीने में तुम्हारी लाइफ बदल दूंगा। धन्यवाद।